हे राशा हेयर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताया था और ये क्वेश्चंस दिए थे। अब इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन ब्लड? कितना ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी लेके जाती है? 97%। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो एक हीमोग्लोबिन 4 O2 को लेके जाता है। मैंने बताया था कार वाला एग्जाम्पल कि एक यहाँ बैठा है, एक उसके साइड में और 2 पीछे। व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। फैक्टर इफेक्ट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो इसमें 4 फैक्टर थे: पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ और टेम्परेचर। H+ की कंसनट्रेशन और H+ जो होता है वो H+ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। ओह सॉरी, यहाँ पे ना व्हाट टाइप ऑफ कर्व, तो मतलब इसका आंसर ना सिग्मॉइड कर्व आएगा। मुझे ये लगा कि इसमें पूछा है कि मतलब उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कर्व में सिग्मॉइड कर्व। वेयर डज ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन, वेयर डज इट गेट डिसोशिएटेड? कि कहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे वो बाइंड कर जाएगा। कहाँ ज़्यादा होता है? एल्वली पे ज़्यादा होता है और टिश्यूज़ पे वो टूट जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो कम होता है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen. कितना? 5 ml. Every 100 liter of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissue. ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 100 लीटर, जबकि एनसीईआरटी में क्या है? 100 ml। ठीक है। अब इनको ये आंसर एक जगह मैंने लिख दिया है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने O2 का पढ़ लिया, CO2 का। अगर हमने O2 का याद है तो हम CO2 का आराम से बता सकते हैं। ठीक है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इसमें याद करनी है, जैसे हमने लास्ट में करी थी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 किसके थ्रू होता है? सबसे पहले हमने उधर पढ़ा था कि आरबीसी में होता है। ठीक है। अब इधर आरबीसी में जो होता है उसमें ब्लड में 20 से 25% होता है जो कि हीमोग्लोबिन करवाता है। फिर 70% बाइकार्बोनेट और डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा 7%। ठीक है। और जबकि उधर सिर्फ आरबीसी और डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा ही था। ठीक है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक रेड कलर का एफी कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन और CO2 मिलके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और अब इसकी जो बाइंडिंग होती है कि हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करेगा, ये सब चीज़ें ये किस पे डिपेंड करती हैं? पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो एल्वेली पे क्या ज़्यादा होता है? एल्वेली पे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हाई आ गया, और यहाँ पर CO2 कम होता है, जबकि टिश्यूज़ में ज़्यादा होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कौन सी प्रोसेस? कैटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, और यहाँ पे कम होता है। अब जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पे उसको हम मतलब उस पे ना हीमोग्लोबिन जाके बाइंड कर लेगा, और जहाँ पे वो चीज़ कम होगी वहाँ पे हीमोग्लोबिन और वो चीज़ टूट जाएगी। जैसे कि हीमोग्लोबिन और CO2 टिश्यूज़ पे बाइंड कर लेते हैं क्योंकि CO2 यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम होता है, जिसकी वजह से ये डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, और ये कैसे बना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये सब ये दोनों उस पे डिपेंड, ये मतलब इसमें हमने उसके बारे में बात करी है। अब एंजाइम, एक एंजाइम के बारे में बता रखा है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? मेनली इन आरबीसी, और स्मॉल क्वांटिटी उसकी प्लाज्मा में होती है। और इससे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लिख देंगे प्रेजेंट मेनली इन प्लाज्मा, स्मॉल क्वांटिटी इन आरबीसी, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है। इसमें क्या होता है? आरबीसी के अंदर CO2 और H2O मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्योंकि एक एंजाइम है तो H2CO3 बनाता है, और फिर शुरू से बाइकार्बोनेट बनाता है और H+। और ये दोनों ही इधर से इधर भी जा सकती है, मतलब ये रिवर्सिबल है। ठीक है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट दिस डायरेक्शन इन बोथ, दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट दिस रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, की दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो सकती हैं। अब क्या होता है? टिश्यू पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, किसकी वजह से? कैटाबॉलिज्म की वजह से। तो CO2 डिफ्यूज़ करता है ब्लड में क्या है? आरबीसी और प्लाज्मा, और आरबीसी और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट बनता है टिश्यू साइड पे, और एल्वली पे क्या बनता है? CO2 और H2O। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना ml? 4 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
टू द एल्वेली। ठीक है, कितना टिश्यू जो होता है वो एल्वेली तक कितना ब्लड लेके जाता है, 4 ml। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड लेके जाता है 5 ml। ये चीज़ें याद कर लेना, एक 4 ml, ये कि ये कहाँ पर 4 ml लिखा हुआ है और कहाँ पे 5 ml लिखा हुआ है। अब और कि टिश्यू साइड पे मैंने वहाँ पे देखो, इसमें एक क्वेश्चन था कि टिश्यू साइड पे क्या बन रहा है, देखो ये रहा इसमें आंसर कि लंग्स पे वो बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और जबकि वहाँ पे टिश्यू पे बाउंड होके वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद कर लेना, इन तीनों नंबर्स को। और एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है, ये रिएक्शन याद कर लेना। ठीक, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin about 20 से 25%। रुको, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। नियरली 20 से 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC कितना लेके जाता है, 20 से 25, वेयर एज 70% ऑफ इट्स कैरीड बाय बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कितना लेके जाएगा, 70%। एंड 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना, 7। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पे CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, की CO2 को RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो लेके जाता है, और क्या फॉर्म बनती है फिर, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि कितनी होती है, 20 से 20%, जो कि RBC में हमने पहले ही याद कर लिया है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू, अब ये बाइंडिंग किससे रिलेट करती है, पार्शियल प्रेशर पे, मतलब डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, जो कि एक मेजर फैक्टर है जो कि इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। जो कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दी कि बाइंडिंग डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, जहाँ पे वो चीज़ हाई है तो हीमोग्लोबिन उससे बाइंड कर लेगा। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यूज, हाँ टिश्यूज में वो कम होता है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, वेयर एज, मतलब वहाँ पे बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहाँ पे डिसोसिएशन होगा। वेयर द partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high, in the alveoli dissociation occur। ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे होगी डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज। ये टिश्यूज पे CO2 बाउंड हुआ था और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन उसने बना दिया था। अब वो CO2 एल्वेली पे डिसोशिएट हो जाएगा। RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। RBC के अंदर एक हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, और थोड़ी सी क्वांटिटी होती है जो कि प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। RBC और प्लाज्मा दोनों के अंदर ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है। RBC के अंदर ज़्यादा होता है, प्लाज्मा के अंदर थोड़ा सा होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, की यहाँ पे ऐसे भी जाती है कि यहाँ पे ये जो बन रहा है ये टिश्यू साइड पे बनता है, और ये रिएक्शन इधर रिवर्स हो गई, जिससे ये चीज़ कहाँ बन रही है, हमारे एल्वेली पे बन रही है, और जो CO2 है ये फिर बॉडी से बाहर निकल जाती है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, हमें पता है कि टिश्यू पे CO2 ज़्यादा होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। CO2 डिफ्यूज इन ब्लड। अब ब्लड में क्या है, RBC और प्लाज्मा, और RBC और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड फॉर्म HCO3 and H+। एट द एल्विलर साइड, एल्वेली पर जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, जहाँ पे वो कम है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि टिश्यू पे ऐसे करके बनेगी, जहाँ पे बाइकार्बोनेट बनेगा और एल्वेली पे हमारा CO2 बनेगा। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, और ये इंपॉर्टेंट है कि CO2 ट्रैप्ड होता है बाइकार्बोनेट पे एट द टिश्यू लेवल, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेली इज रिलीज्ड आउट एज CO2। ठीक है, CO2 की तरह टिश्यू पे मिलेगा बाइकार्बोनेट, CO2 की तरह हमें वो मिलेगा एल्वेली पर, और बाइकार्बोनेट की तरह मिलेगा हमें टिश्यू पर। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेली। क्या इतना लेके जाता है, 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेली। और मैंने यहाँ पे शायद गलत बोल दिया था कि यहाँ पे 4 ml ऑफ, यहाँ पे नहीं, 4 ml ऑफ CO2 लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जैसे, तो उसमें क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर तो CO2 ही आएगा ना, तो कितना CO2,
तो 4 ml CO2, ये कहना चाह रही हूँ मैं। आगे आप लोगों को समझ में, जैसे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 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 O2, 5 ml O2, ठीक है। मतलब कोई भी कहीं भी मैंने थोड़ा सा समझ नहीं आया हो ऐसे करके बोल दिया हो तो उस लाइन को ना कमेंट्स में लिख देना, मैं उसे शुरू से समझा दूंगी। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चंस के ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मुझे इनके आंसर इंस्टा पे सेंड कर देना और अच्छे से याद करो, अच्छे से नोटबुक वगैरह बना लो नीट के लिए। अभी अभी तो मतलब अगर अभी से तुम एमसीक्यू करोगे तो मतलब वो आदत पड़ जाएगी कि हाँ मतलब तुक्के मार लिए, पर अभी बिना तुक्के के ही अच्छे से इनको याद करो, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, bye. See you in the next video.